नमस्कार। यूएन इंडिया में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति का जीवन यानी कि उसकी आयु कितनी लंबी होती है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, या फिर यदि वह हमेशा से काफी हृष्ट पुष्ट रहा हो तो 100 वर्ष के आसपास की उम्र को छू लेता है और दुनिया के सामने एक मिसाल बनता है। क्योंकि आज के ज़माने में यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र काट लेता है तो उसे रिकॉर्ड मान दुनिया भर में उसकी प्रशंसा की जाती है तथा उसे विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है। लोग उनसे उनकी लंबी आयु के राज पूछते हैं तथा वैज्ञानिक भी उनके ऊपर विभिन्न शोध करके यह पता लगाते हैं कि वे आखिरकार इतना लंबा जीवन काटने में कैसे सफल हुए। लेकिन इन रिकॉर्डों से बहुत ऊपर हैं एक योगी। दरअसल उन्हें महायोगी कहकर बुलाया जाता था। कहते हैं उनकी आयु 900 वर्ष से भी ज्यादा थी। जी हाँ, 100 या 200 नहीं बल्कि 900 वर्ष से भी अधिक। पहली बार यह जानकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन लोक प्रचलित कहानियों के आधार पर ही यह बात सामने आई है। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी रहते थे जिनका नाम था देवरहा बाबा। कहते हैं कि देवरहा बाबा एक सिद्ध महापुरुष व संत पुरुष थे। दुनिया के कोने कोने से महान एवं प्रसिद्ध लोग उनके दर्शन करने आते थे। उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक थी और लोगों का यह तक मानना था कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां भी थीं। लेकिन इन सभी तथ्यों से हटकर जो एक बात हर किसी के मन में आती है कि क्या यह सच में बाबा की आयु 900 वर्ष से भी अधिक थी? बाबा की उम्र को लेकर लोगों में अलग अलग मत प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग उनका जीवन 250 वर्ष का मानते हैं तो कुछ का कहना है कि बाबा की उम्र 500 वर्ष की थी। लेकिन हैरानी तब होती है जब लोग कहते हैं कि उनकी उम्र तो 900 वर्ष से भी अधिक थी। परंतु बाबा कहां से आए थे? उनका जन्म, उनका जीवन आज तक लोगों के बीच पहेली बना हुआ है। कहते हैं यह कोई नहीं जानता कि देवरहा बाबा का जन्म कब हुआ। उनके जन्म की तारीख, जन्म स्थान तथा वे कब और कहां से आए, यह सभी तथ्य अज्ञात हैं। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आंकलन भी नहीं है। बस लोग इतना जानते हैं कि वह यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे और उन्होंने अपने आखिरी श्वास मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन ली थी। बाबा के संदर्भ में बाबा की करीब 10 सालों तक की सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के मुताबिक बाबा निर्वस्त्र रहते थे। वे धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी में बने बॉक्स में रहते थे और केवल तभी नीचे आते थे जब सुबह के समय उन्हें स्नान करना होता था। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने कई वर्षों तक हिमालय में साधना की थी, लेकिन कितने वर्ष यह कोई नहीं जानता, क्योंकि हिमालय में उनकी उपस्थिति अज्ञात थी। हिमालय की गोद में जप तप करने के पश्चात ही बाबा ने उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यहाँ बाबा ने वर्षों निवास किया और अपने धर्म कर्म से लोगों के बीच प्रचलित हुए। देवरिया में बाबा सलेमपुर तहसील से कुछ दूरी पर ही स्थित सरयू नदी के किनारे वे रहते थे। यही वही स्थान है जहां भगवान विष्णु अपने 7वें अवतार श्री राम को त्याग कर वापस वैकुंठ लौटे थे। इस नदी के किनारे बाबा ने वर्षों तक अपना डेरा जमाए रखा और इसी क्षेत्र में बाबा को देवरहा बाबा का नाम प्राप्त हुआ। कहते हैं बाबा बहुत बड़े राम भक्त थे। उनके भक्तों को हमेशा ही उनके मुख पर राम नाम सुनाई देता था। वह अपने भक्तों को भी श्री राम के जीवन से जुड़े तथ्य बताते तथा उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते। बाबा अपने भक्तों के जीवन के कष्टों को कम करने के लिए श्री राम तथा श्री कृष्ण मंत्र देते थे। वे श्री राम तथा श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। इन 2 अवतारों के अलावा बाबा गौ सेवा में भी पूर्ण विश्वास रखते थे। उनके लिए जनसेवा तथा गौ सेवा एक सर्वोपरि धर्म था। वो अपने पास आए प्रत्येक भक्त को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। वे हमेशा ही लोगों को गौ हत्या के विरुद्ध में खड़े होने की प्रेरणा देते थे। प्रयागराज में सन 1979 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा, गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी।
गो हत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है, लेकिन उम्र के संदर्भ में जिस प्रकार के तथ्य लोग बताते हैं वह काफी आश्चर्यजनक है। लोग कहते हैं कि बाबा की शारीरिक अवस्था वर्षों तक एक जैसी ही रहती थी। जिस किसी इंसान ने वर्षों पहले उन्हें देखा था, वह यदि कितने ही सालों बाद भी उनके दर्शन करता था तो उसे उनमें कोई बदलाव नजर नहीं आता था। बाबा के दर्शन करने आए लोग उनसे मिलकर काफी प्रसन्न भी होते थे। बाबा हमेशा कुछ ऊंचाई पर बैठकर अपने भक्तों से मिलते थे तथा सभी की बात ध्यान से सुनते थे। लोग बताते हैं कि बाबा अपने भक्तों से मिलकर काफी खुश होते थे और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते थे। उनका अपने भक्तों को प्रसाद देने का तरीका भी काफी अचंभित करने वाला था, जिस पर विश्वास कर सकना भी मुश्किल है। कहते हैं जब कोई भक्त उनसे प्रसाद की कामना करता था तो बाबा उस ऊंचे मचान पर बैठे ही अपना हाथ मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थ अपने आप सामने आ जाते थे। यह देख लोगों को अचंभा होता था कि आखिरकार खाली पड़े मचान में से बाबा के हाथ में प्रसाद कैसे आया। कुछ लोगों का मानना था कि बाबा अपनी अदृश्य शक्तियों की सहायता से कहीं भी चले जाते थे तथा अपने भक्तों के लिए प्रसाद ले आते थे। लोगों का यह भी मानना है कि बाबा ने वर्षों तक अपने सूक्ष्म शरीर में भी तपस्या की, इसलिए उनकी उम्र का सही अनुमान लगाना लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया। अक्सर उनकी अधिक उम्र को जानकर लोग यह सोचते हैं कि बाबा कभी पौष्टिक आहार लेते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनश्रुतियों के मुताबिक बाबा ने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं खाया। वे केवल दूध और शहद पीकर जीते थे। इसके अलावा श्रीफल का रस भी उन्हें बेहद पसंद था। देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्तियों से आकर्षित होकर देश की कई नामी हस्तियां भी उनके दर्शन करने आती थीं। इस लिस्ट में राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेताओं का नाम शामिल है। कहते हैं कि देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो वे देवरहा बाबा के पास अपनी समस्या का हल मांगने आई थी। तब बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। मान्यता अनुसार बाबा से मिलने के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी जीत भी गई थी।